पर कब होगा और किस रूप में होगा? ईश्वर का दर्शन होता है जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ता पूर्वक हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और ईश्वर का दर्शन किस रूप में होगा, किस स्वरूप में होगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस ईश्वर का दर्शन उस ईश्वर जैसा नहीं होता। राम जी कभी तुम्हारे सामने राम बनकर नहीं आए, भगवान कृष्ण कभी तुम्हारे सामने कृष्ण बनकर नहीं आएंगे, शिव तुम्हारे सामने कभी शिव बनकर नहीं आएंगे, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी अष्टसिद्धि नवरात्रि के जो देवियां हैं वो तुम्हारे सामने कभी दुर्गा के रूप में नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारा शिव हमारे राम स्वरूप में उस परमात्मा का दर्शन करता है। जब हमारा वो परमात्मा अपना स्वरूप छोड़कर आता है, अपने असली स्वरूप में मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा कभी नहीं आता। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, अपने स्वरूप का त्याग कर आता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जिस मनुष्य को, जिस मानव को उस परमात्मा से अगर मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, तो सबसे पहले उसको अपने भीतर का जो अहम है, अपने भीतर का जो अहंकार है, अपने भीतर की जो अभिमत्ता है, अपने भीतर का जो अभिमान है, उसका त्याग करना है। और जिस दिन जब कट जाती है 83,99,900 योनियाँ, 999 योनियाँ जब समाप्त हो जाती है, तब जाकर ये 84 लाखवें नंबर की योनि मनुष्य की मिलती है। तब मिली। और इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम उस परमात्मा से दूरी बना लें, दूरी से मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा को हर पल शिव जी के मंदिर में बैठे रहो या शंकर जी की पूजन में बैठे रहो। मूल है अपने हर श्वास में 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी निकल रही है, 21,600 श्वास जो आपकी चल रही है, उन श्वासों में, प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का स्मरण होता है। ये मानव की देह अब मैंने खाने को फल और मेवा दिया, 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 तू मांस ही खावे तो मैं क्या करूं, तू मांस ही खावे तो मैं क्या करूं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म
जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, तू व्यर्थ गवाए। व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं। और याद रखना, ये दुनिया के लोग कहते हैं हे भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, हे भगवान तूने मुझे तकलीफ दे दी, हे भगवान तूने मुझे कष्ट दे दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा कर दिया। ये भगवान नहीं करता, तुम्हारे कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बीमार था, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया, और हॉस्पिटल में भर्ती करा, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज चला, उसका ट्रीटमेंट चला। सारा इलाज होने के बाद में भेजना ही पड़ती है जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफ हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना, थोड़े थोड़े, ये अपने कर्म के अनुसार। तो फिर निवेदन करूं मैं आप सबको, फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल, और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दो। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, वापिस बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो, एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ, देखो। में मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार में अगर जड़ का प्रयोग करा तुमरुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुमरुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से
एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये शिव तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहां तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें, आप शिव महापुराण का अध्ययन करें कि नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा। हम यहाँ तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो। उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से, और कोई अड़चन आपको दिखती है वहां भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ हो। तुमरुकेश्वर भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है? शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका जी, तुमरुका जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे जिसे सुन कर में हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहाँ व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचूला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति,
स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव कथा। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबेरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है इस शिव पुराण में ऐसा क्या भरा पड़ा? आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पा रहे, ये पत्र आए हैं देखिए आप। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया गया, देखिए प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किए। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की अपार, ये जो शिव का विश्वास जो है वो कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए। जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको मेरा बाबा दे देता है। और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में, विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहां दिया, मेरे बाबा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्रदान किया। कितने पत्र की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं और बाबा से झोली पसार कर मांगते हैं और 3 महीने में बाबा दे देता और अगली कथा में पत्र पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वो देता नहीं तो दिल्ली में ये इतिहास रचता नहीं। अगर वो नहीं देता तो कौन जापानी पार्क में आता? अगर वो नहीं देता तो भरचक 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन दिल्ली में कथा सुनने आता? अगर वो नहीं देता तो मेट्रो में लाइन नहीं लगती। अगर वो नहीं देता तो गाड़ियां भर कर लोग यहाँ नहीं पहुंचते। उसने, ये कुबेरेश्वर बाबा का वो भंडारा है जहां कुबेरेश्वर धाम से पोथी जाती है, वहां वो लुटाना प्रारंभ कर देता है और 3 महीने में फिर वापिस बुला ले, फिर वापिस बुला ले। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटा। बढ़ाने की कथा नहीं है ये, केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद
आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा था। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहां भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो। आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का 1 लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुम रुका जी बाँचते हैं, वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी। वही मेरी छोटी, उसके सिवा वो शिव देगा। किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। जो देगा मेरा शिव देगा। जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की बेटी हैं सब पार्वती हैं। और जितने मेरे बच्चे बेटे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव, शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो, उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोच कर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूँ। जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मान कर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं। रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराजमान। एक एक जितने व्यवस्था में लगे, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हों, एसपी हों, आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी, एसएसपी जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे। यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियाँ यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए, बाबा 7 दिन कैसे भी हो जाए, कराएंगे कि हमने दिल्ली में कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, जो मांगा वो मुझे दिया। वो अधिक मास की कथा जो करनाल में होगी, उसमें भी आप श्रवण करेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ डंडी बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो।
भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही हो उठारो, काशी वाले कर दिया मारा काशी वाले। तुम रुका जी निकल कर जा रहे थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा, एक इमली के पेड़ के नीचे, और तुम रुका जी का काम किया है मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है। तुम रुकेश्वर। दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ और ये व्यवस्था करो। हमारा ज़्यादातर सफ़र गाड़ियों से होता है, क्योंकि फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गाड़ी का, हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा, रोड के किनारे पर जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा करते हैं। शिव पूजन में मन को मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले गुरुजी कान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो शिवलिंग पर, जलाधारी पर, और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा, अटकले। तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयाँ खाओ, गोलियाँ खाओ, और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर उसका तुम रुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का इसमें। फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, वो गीत याद स्मरण में करें, हमारे स्मरण में। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद आ, जब वो राजा आता है तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए। तो भगवान ने कैसे कहा, तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाट बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री, बस बुलाओ और दौड़ कर आ जाए, एकदम।
बुलाओ। और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है तो कितनी देर? शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय? शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए? भगवान शंकर हमको कितने और तप करना पड़ेगा? हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर तुमको मिल गए, भगवान शिव तुमको प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने विचार करा ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो बस। और मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप याद रखना, अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाता है, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाता है। ये मन, ये